सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे पंचायतन पूजा या पंचदेव पूजा। तो वास्तव में पंचायतन पूजा क्या है और पंचदेव पूजा क्या है, पौराणिकों के द्वारा चलाई गई पंचायतन पूजा क्या है, और वेदों के अनुसार जो पंचदेव पूजा है वो क्या है। तो दोनों में आज विस्तार से हम दोनों को समझेंगे क्या है और क्यों ये चली और किसने चलाई पंचायतन पूजा, और इनका क्या समाज के अंदर या अपना एक मनुष्य का क्या दायित्व है इन पूजाओं को लेकर। तो हम विस्तार से समझेंगे आज इसे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर जो पूरा मतांतरों का विवरण दिया गया है, उन्हीं में से आज का जो विषय है, आज पंचायतन पूजा को आज हम समझेंगे कि वास्तव में हमें किसकी पूजा हमें करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, और किसका पूजा करने का जो विधान है वो वेदों के अंदर दिया गया है। तो ऐसे ही आज हम 5 ऐसे आकार वाले देवताओं के पूजा के विषय में आज हम पढ़ेंगे, जिनको हम अपने दैनिक व्यवहार में डेली अपने एक दूसरे के व्यवहार में जिनका हम जो है व्यवहार जिनसे करते हैं, ऐसे 5 देवताओं के विषय में आज हम पढ़ेंगे जो साकार देवता हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो मत है, वो मूर्ति पूजा जो करते हैं लोग, वो पाषाण आदि मूर्तियों की बनाकर या किसी प्रकार के जो मूर्तियां आदि बना ली, उनको भगवान आदि मूर्तियों को बनाकर उनको भगवान जो मान लिया है, उसका विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, मूर्तियों का विरोध नहीं करते हैं। और किस प्रकार के मूर्तियों का पूजा करने का समर्थन महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, कैसी, क्योंकि ये मूर्ति जो साक्षात मूर्ति हैं, जो परमपिता परमात्मा ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्ति हैं, जिनका हमारा व्यवहार जिनसे दिन प्रतिदिन जिससे हम करते हैं, हर समय जिनसे हमारा व्यवहार आचार हमारा होता है, हमारी आत्मा की उन्नति होती है, हमारी उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है और परिवार की उन्नति होती है, जिनसे ऐसे 5 साकार देवताओं के विषय में आज हम पढ़ेंगे, जिनकी वेदों के अंदर जिनके पूजा करने के विधान बताया गया है। वो कौन कौन से 5 देवता हैं और पौराणिकों के कौन कौन से 5 देवता हैं, जिन्होंने 5 पंचदेवों को 5 आयतन जो पंचायतन का रूप उन्होंने देकर अलग पाषाण आदि मूर्तियों को 5 देव उन्होंने बना लिया और उनकी पूजा अर्चना करनी मध्यकाल में प्रारंभ कर दी। लेकिन प्राचीन काल में देखा जाए तो इस प्रकार की कोई भी पूजा पद्धति जो है वो पाषाण आदि या प्रकृति आदि की नहीं थी। तो और किस प्रकार की पूजा अर्चना रही, तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी का भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी आपको इसी प्रकार के जो वैदिक सनातन संस्कृति से रिलेटेड जो ज्ञान विज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो हम आप तक पहुंचाएं। और ऐसे ही महाभारत रामायण और दर्शन उपनिषद और वेदों का जो ज्ञान है हम आप तक पहुंचाएं। तो इसी में हम और भी कक्षाएं इसमें प्रारंभ हम करेंगे। तो फिलहाल में हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे अगर हमें सभी शास्त्रों का अध्ययन करना है, शास्त्रों को समझना है, और सभी जितने भी मतांतर जो है जो भूगोल में फैले हुए हैं उनको समझना है, उनकी पूजा पद्धति को समझना है, ईश्वर को समझना है और आत्मा को समझना है, प्रकृति को समझना है। तो पहले हमें बेसिक नीड्स अपनी जो हमारे चित्त है, हमारा मन है, उसको पवित्र करना पड़ेगा। इंद्रियों की जो सामर्थ्य है, उसको जो हमें अपना एक जो दृष्टिकोण है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वो एक हमारा एक रस हो जाए, एक रूप जिसको हम कर सकें। और जब शास्त्रों आदियों का अध्ययन हम करें तो किसी प्रकार की शंका, इसमें जो शंका आदि हमारे जो है मस्तिष्क में या चित्त में ना हो, तो उसे ठीक प्रकार से सत्य का ग्रहण करने के लिए हमें, इसलिए सत्य का ग्रहण करने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो लिखित है उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तब जाकर ही हम आगे जितने भी आर्ट्स ग्रंथ हैं उनको ठीक पूर्वक यथापूर्वक उनका ज्ञान अपने अर्जन कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, लोगों का उपकार कर सकते हैं, राष्ट्र का उपकार कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इसलिए अपना जो है सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जितने भी पूजा पद्धति मतांतरों के व्यवहार आचार जो लिखे हुए हैं, तो
तो जो पौराणिकों के द्वारा 5 देवता उन्होंने बनाए हैं, और वो कौन कौन से देवता हैं उनका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर जो प्रसन्न है पंचायतन पूजा का, तो उसमें उन्होंने नाम भी बताए हैं कि कौन कौन से देवता इन्होंने पौराणिकों ने बना लिए हैं, और किन किन देवों के नाम पर ये है जो पंचायतन पूजा ये करते हैं, और किन किन देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, और किन को अपना इष्ट देव मानते हैं लोग, जो जो अपने पंचायतन अपने पूजा अपने घरों में अपने मंदिरों आदियों में कराते हैं। तो उसका विस्तार से विवरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने इसके सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है। तो जो इन्होंने 5 देवता इन्होंने लिखे हैं, उसमें सबसे पहले विष्णु, जो सबसे पहले शिव, फिर विष्णु, और विष्णु के बाद इन्होंने लिखा है जो देवी है, देवी भगवती है, अंबिका आदि, या गणेश और सूर्य, ये 5 देवता इन्होंने लिखे हैं। क्योंकि मध्य काल में जो आचार्य शंकर के समय का जो काल रहा, आचार्य शंकर का समय रहा है, उसमें अनेकों प्रकार के मतांतर जो थे हिंदुओं के अंदर, जो शैव मत था, वैष्णव मत था, शाक्त मत था, कोई विष्णु जो गणेश को मानने वाले थे, सूर्य भगवान को मानने वाले थे। तो इन्होंने सब ने अपने अपने 5 देवता इस प्रकार के बना रखे थे, और इसी प्रकार से यह अपने अपने जो देवता बना रखे थे इन संप्रदायों ने, सबने अपने मतों ने, तो ये अपने अपने देवताओं का जो पूजा अर्चना इनकी करते थे। तो सबके अंदर जितने भी जिन्होंने अपने 5 देवता इन्होंने बना रखे थे अलग अलग संप्रदायों ने, अपने अपने मतों ने, चाहे शैव मत हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, या देवी भागवत वाले जितने भी हैं, ये सारे, चाहे गणेश को मानने वाले हों, चाहे सूर्य को मानने वाले हों, तो सभी ने अपने अपने जो आराध्य बना रखे। तो ये सब एक दूसरे के जो आराध्य थे उनको नीच समझते थे, उनको कम समझते थे, और अपने जो देवता जिस भी, जैसे शैव मत वाले वो इस शिव को ज़्यादा महत्व देते थे, वैष्णवों को नहीं देते थे, विष्णु आदि भगवान को नहीं मानते थे, ऐसे ही वैष्णव वाले शिव मत वालों को नहीं मानते थे, ऐसे भगवती वाले भी सबको, इन तीनों को नहीं मानते थे, ना वो विष्णु वैष्णव मत वालों को, ना शैव मत वालों को, ना गणेश वालों को, ना सूर्य वालों को। तो इस प्रकार जो थे सब में आपस में फूट इनके अंदर रहती थी। तो सब अपने अपने बखेड़ों के कारण, अपने अपने अज्ञानता के कारण अपने अपने आप को, अपने अपने इष्ट देवों को महान बताने का प्रयास ये करते थे। तो जब आचार्य शंकर ने देखा कि इस प्रकार से लोगों में बखेड़ा फैला हुआ है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए घूम रहे हैं, और एक दूसरे के आराध्यों का अपमान कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान इनके द्वारा किया जा रहा है, शैव वाले वैष्णवों से खुश नहीं है, वैष्णव वाले शैव मत से खुश नहीं है, और ऐसी शाक्त वाले देवी को मानने वाले वो गणेश आदि को जो मानते हैं उन लोगों से खुश नहीं है, और सूर्य को जो मानते हैं उनसे भी खुश नहीं। तो आपस में इन 5 साकार जो देवता इन्होंने जो पाषाण आदि के देवता इन्होंने बना लिए थे महापुरुषों के, तो उनकी मूर्ति आदि बनाकर तो उनको ही भगवान आदि मान बैठे। तो इनमें आपस में विरोध रहता था। तो जो आचार्य शंकर थे उन्होंने एक योजना इस प्रकार की बनाई कि किस प्रकार से इस लड़ाई झगड़े, इस बखेड़े को ख़त्म किया जाए, इनके अंदर से दूर जो वेद विरोध इनके अंदर फैल चुका है, अज्ञानता इनके अंदर आ चुकी है, एक दूसरे के प्रति खून के प्यासे हो चुके हैं, अपने अपने मत के कारण एक दूसरे के मतों पर हावी हो रहे हैं, और अपने अपने मत को जो है अधिक सामर्थ्यवान बता रहे हैं, और अपने आप को सबसे बड़ा बताने की प्रयास इन लोगों में होड़ लगी हुई है। तो जो आचार्य शंकर हुए हैं उन्होंने इस प्रकार की योजना बनाई कि सबको सलाह मशवरा इन्होंने की, सबके साथ समझौता इस प्रकार का किया कि भाई अगर सब जितने भी तुम मतांतर हो, जो जिस भी आराध्य की तुम पूजा अर्चना करते हो, तो सबको उन्होंने बुलाया आचार्य शंकर ने, और सबके साथ में जो एक वार्तालाप इनका करवाया कि भाई जिसको तुम आपस में इनका विरोध मत न कीजिए एक दूसरे का। तो जिसको भी जो भी जिस आराध्य की पूजा करता है वो उसको बड़ा मानता है। तो इस प्रकार से जो 4 जितने भी हैं, शाक्त वाले हैं, वैष्णव वाले हैं, जो गणेश को मानने वाले हैं, देवी को मानने वाले, सूर्य को मानने वाले हैं, तो सभी के सभी जिस भी आराध्य की तुम्हें पंचायतन पूजा करनी है, और 5 देवों को इस प्रकार से जो जिसकी भी तुम्हें अपने, जैसे शाक्त वाले हैं, शाक्त वाले इनको अपनी देवी को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं, तो देवी को आप बीच में रख लीजिए, सूर्य को साइड में रख दीजिए, सूर्य भगवान को, विष्णु भगवान को भी साइड में रख दीजिए, एक साइड शिव भगवान को रख दीजिए, एक तरफ सूर्य भगवान को रख दीजिए। तो इस प्रकार जितने भी गणेश चारों के चारों जो देवता हैं उनका भी सम्मान हो जाएगा, और तुम्हारी जो देवी है उसका भी सम्मान होगा। तो तुम्हारी जो इष्ट देवी है, जो तुम्हारे इष्ट हैं देवी भगवती, उनको बीच में रख लीजिए, वो तुम्हारी बड़ी हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो आचार्य शंकर हुए ऐसे सबको ही
ऐसे ही वैष्णव वैष्णव मत वाले से भी कहा भाई तुम्हें तुम्हारा भी सम्मान रहेगा और इनके भी अपमान नहीं होने का, इन देवी देवताओं का जिनको ये मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने वैष्णवों से भी इसी प्रकार की विनती की भाई तुम विष्णु को बीच में रख लो और गणेश को शिव को एक साइड में अपने इनके बराबर में रख दो, और इसी प्रकार देवी को भी इनके बराबर में रख दो और गणेश को भी इनके बराबर में रख दो, और इसी प्रकार जो है विष्णु बड़े हो जाएंगे। और इसी प्रकार अगर साक्त वो सैब वाले चाहते हैं तो शिव को बीच में रख लीजिए, इन चारों को बराबर में रख दीजिए। तो इसी प्रकार से इन्होंने समझौता कराया लोगों ने। इनका पंचायतन जो पूजा थी पौराणिकों के द्वारा वो चली, काफ़ी प्रचलित रही और अभी तक भी चली हुई आ रही है। लेकिन वर्तमान जो प्राचीन काल का समय रहा है, जो वैदिक काल रहा है, उस समय जो है वो पंच देवों की पूजा की जाती थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर उन 5 देवों को स्पष्ट वर्णन उनका किया है कि वो 5 देवता कौन कौन से थे जिनकी पूरा पूजा आराधना जो होती थी, उनकी पूजा अर्चना होती थी उस टाइम पर, और किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करनी वेदों के अंदर लिखी है। तो उनका विवरण महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं कि कौन कौन से 5 देवता हैं। तो 5 देवताओं के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं। वो उन्होंने यजुर्वेद का एक मंत्र, जो यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिद्ध किया है कि कौन कौन से वे 5 देवता हैं जिनकी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनसे यथापूर्वक उनसे उपकार लेना चाहिए और किस प्रकार से उनकी सेवा सत्कार उनका करना चाहिए। तो पहला मंत्र यजुर्वेद का जो मंत्र है वो ये है, माँ नो बधि पितृ मतो मात्रम। तो पहली जो प्रथम पूजनीय है वो माता सबसे पहली कही गई है। पहली जो देवता है वो माता है, उसको पूजने कहा गया है। तो और दूसरी है आचार्य वो जो हमें शिक्षा देते हैं। गुरुकुलों के अंदर जो हम जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, अपना जो वर्ण आश्रमों की शिक्षा है उसका अध्ययन करने के लिए हम आचार्य के कुल में जाते हैं, वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दूसरा देवता आचार्य को कहा है। तो और तीसरा पूरा मंत्र सुना देता हूँ। आचार्यो उपनयन भानो ब्रह्मचार्य गणि मिच्छिते। तो जो ब्रह्मचर्य आदि की जो शिक्षा आचार्य के द्वारा दी जाती है, जिसके अंदर हम ब्रह्मचारी रहकर सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और जो जितने भी प्रकार के शास्त्र, वेद आदि शास्त्र हैं और धनुर्वेद आदि हैं, जितनी भी हमें जिस भी वर्ण की शिक्षा दीक्षा हमें लेनी है तो आचार्य के कुल में उपनयन आदि कराकर हम उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से आचार्य जो दूसरा आचार्य है वो दूसरा हमारा देवता कहा गया है। और तीसरा अतिथि गृह अनुपे गच्छते। तीसरा अतिथि को देवता कहा गया है। अतिथि कौन? अतिथि वो है जो भ्रमण पे है, जो सन्यासी है, जो समाज के अंदर राष्ट्र के अंदर भ्रमण करता है और वैदिक सत्य शास्त्रों का उपदेश करता है, संसार को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है, अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास संसार को करता है, मनुष्यों को जो समाज के अंदर व्याधियां फैली हुई हैं, दुर्व्यसन फैले हुए उनसे निकालने का प्रयास करता है। ऐसे अतिथि को भी तीसरा देवता कहा गया है। और ऐसे अतिथि को घर पर बुलाना चाहिए, उपदेश आदि उनसे सुनने चाहिए, उनसे सत्य बातों को ग्रहण करना चाहिए, उनसे जो है उपकार लेना चाहिए, उनके जो बुद्धि उनके अंदर है, ज्ञान उनके अंदर है, उसका ग्रहण अपने अंदर करना चाहिए, जो विद्वानों का संग करना चाहिए। इसलिए जो विद्वान लोग हैं उनको अतिथि कहा गया है। अतिथि का मतलब ये नहीं है कि कोई रिश्तेदार आ जाए, उनको भी अतिथि, जो लोग आज तो मेहमान आदि कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो अतिथि कहा गया है वो जो सन्यासी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उनको जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन लोगों को अतिथि कहा गया है। और चौथा मंत्र ये ऋग्वेद का मंत्र था, अतिथि गृह अनुप्रगच्छते। ये अथर्ववेद का मंत्र था। ऋग्वेद का मंत्र तीसरा मंत्र है ऋग्वेद का, अर्चते प्राचते प्रिय दासो अर्चते। तो इसके अंदर भी यही लिखा है कि जो आचार्य है, अतिथि है, माता है, पिता है, तो ये सारे के सारे देवता हैं। और यही पांचों के पांचों देवता जो हैं, ये हमें प्रतिदिन इनसे कुछ ना कुछ हमें शिक्षा दीक्षा हमें मिलती है, उपकार आदि हम पर ये करते हैं और व्यवहार आदि हम इनसे दिन प्रतिदिन करते हैं। तो इनके साथ में तो इनको 5 देवता इनको कहा गया है। और छठा देवता जो
तैत्तिरीय उपनिषद का भी उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर छठा देवता भी, वो छठा देवता ऐसा है जो निराकार है, जो सब प्रकार से इन देवताओं का भी देवता है, जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले, संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाला है। उस परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर को छठा देवता कहा गया है। तो मंत्र लिखा हुआ है, तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म असि, तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदेस्मि, कथम एको देव इति सा ब्रह्म इति दीक्षते। तो ऐसा जो परमपिता परमात्मा है, जो एक ही है, जो एक ब्रह्म है, जो सर्वंतरयामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वज्ञ, दयालु, जो संपूर्ण संसार को अपने सामर्थ्य से चलाता है, बनाता है, उसका पालन करता है, तो उसको छठा देवता कहा गया है वेदों के अंदर। तो आगे शतपथ ब्राह्मण का भी इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने उदाहरण दिया है कि, और तैत्तिरीय उपनिषद का एक और जो मंत्र है उसका भी उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया है कि कौन कौन से 5 देवता हैं। तो प्रथम देवता बता रहे हैं महर्षि, मातृ देवो भव। जो माता है वो प्रथम देवता कही गई है, और दूसरा पितृदेवो, जो पिता है वो दूसरा देवता है, तीसरा आचार्य देवो, चौथा अतिथि देवो भव। और तो ये पांचों के 5 देवता बताए गए, और छठा परमपिता परमात्मा को देवता बताया गया है। तो यह सारे के सारे देवता जो हैं जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए, और किस प्रकार से इनका सेवा सत्कार इनका करना चाहिए, तो लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और जो 5 देवता हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार से बताया है कि लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो इसमें मनुस्मृति का भी श्लोक दिया गया है कि मनुस्मृति के पूज्य पितृ भी भ्राता विसचते। तो जो पिता है और भाई है, और माँ, जो पिता है, भाई है, ताऊ चाचा आदि हैं, जितने भी इस प्रकार के जो रिश्ते हैं वो स्त्री के सम्मान करने के लिए बताया गया कि मातृ देवो भव पितृदेवो भव। में जो स्त्री है उसका भी सम्मान करने के लिए कहा गया है कि पिता और पुत्र भी अपनी बहन का, और पिता अपनी पुत्री का भी सम्मान आदि करे। और पति भी देव, अर्थात पति को भी देवता कहा गया है कि ये भी देवता है, और इसका भी सेवा सत्कार करना चाहिए। पति को भी पत्नी की जो है वो सेवा आदि सत्कार आदि करना चाहिए, सम्मान आदि करना चाहिए। ऐसे पत्नी को भी अपने पति का सेवा सत्कार सम्मान आदि करना चाहिए। तो आगे मंत्र में लिखते हैं, पूज्य भूषेते वैश्य भयु कल्याण मिशिषु वसी, पूज्य देवता देवपति। तो स्पष्ट कहा गया है कि स्त्रियों को सम्मान करना चाहिए, और स्त्रियों को पुरुषों जो अपना पति है उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, सेवा सत्कार उनकी करने चाहिए। ऐसे ही उनको पुरुषों को भी स्त्रियों को सम्मान सत्कार करना चाहिए, उनको आदर आदि करना चाहिए, पालन पोषण ठीक प्रकार से उनको करना चाहिए। तो इस प्रकार की सेवा सत्कार की जो भावना है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के अंदर जो लिखी है वो बताई है किस प्रकार से। तो प्रथम माता को पूजनीय कहा गया है, दूसरा पिता को, तीसरा आचार्यों को, चौथा अतिथि को, और पांचवा जो बताया है, पांचवा जो अतिथि, और जो इसमें बताया गया है कि पांचों के पांचों जो देवता हैं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, अतिथि देवो भव। तो ये सारे के सारे देवता हैं, इनकी पूजा सत्कार हमको करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि माता प्रथम मूर्ति पूजनीय देवता, अर्थात संतानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना चाहिए। हिंसा अर्थात ताड़ना कभी नहीं करते हैं। दूसरा पिता सत्कर्तव्य देव, उसको भी माता के समान सेवा करने चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, उनका सेवा सत्कार सभी को करना चाहिए और ठीक प्रकार से उनकी सेवा आदि करनी चाहिए। तो ऐसे ही माता को और पिता को भी। और तीसरा जो बताया गया है वो आचार्य जो विद्या का देने वाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। जो विद्या आदि देता है, हमारा वर्ण आश्रमों का चयन आचार्य के कुल में रहकर जो हम एक अच्छे मनुष्य, जो हम देव प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की जो शिक्षा दीक्षा हमारी होती है, जो वास्तव में हमें मनुष्य बनाने की शिक्षा आचार्यों के द्वारा दी जाती है, ऐसे आचार्य का भी उसके सम्मान हमको करना चाहिए। गुरुकुलों आदि में रहकर या कहीं भी आचार्य हमको मिले, उनका सेवा सत्कार हमको करना चाहिए। जो और चौथा है अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सबकी उन्नति चाहने वाला, जगत में भ्रमण करता हुआ सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है, उसकी सेवा करें। वो अतिथि जो सेवा आदि का कार्य करता है,
है, सन्यासी है, जो धार्मिक धर्म की शिक्षा दीक्षा का उपदेश करता है, संसार को सही सत्य मार्ग पर ले जाने का प्रयास जिसको करता है, ऐसे अतिथि की सेवा करने के लिए जो चौथे देवता है उसको कहा गया कि ऐसे देवता की हमें उपासना पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, उसको भोजन आदि खिलाना चाहिए, उसको धन आदि की व्यवस्था उसको करना चाहिए, जिससे वो अपने जो प्रचार प्रसार का कार्य है वो लोक लोकांतरों में देश देशांतरों में अपना निरंतर करता रहे और किसी प्रकार की उसको अव्यवस्था ना हो, उसके समय का सदुपयोग अपना कर सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें अपने धन से भोजन आदि से उसकी करनी चाहिए अतिथि की। तो पांचवा लिखा है, पांचवे जो देव है वो स्त्री को कहा गया है कि स्त्री के लिए पति उसका देवता है और पति के लिए पांचवी जो पत्नी है उसकी देवता है। तो दोनों को अपना पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, वैसे पति को पत्नी को पति का करना चाहिए। तो इसमें पांचवे देवता लिखा है कि पति के लिए पत्नी देवता है और पत्नी के लिए पति देवता है। तो आगे यह पांच मूर्तिवान देव जिनके संग से मनुष्य देह की उत्पत्ति, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्य उपदेश की प्राप्ति होती है, यही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं। तो इनको पांच जो पंचदेव हैं जो प्राचीन काल के वैदिक पद्धति में लिखे हुए हैं, जो वेदों के अंदर वर्णन है जिनका, तो उनको पांच देवता वो यही है, माता पिता आचार्य अतिथि। तो इनको जो है वो पांचों के पांचों को देवता कहा गया है। और छठा देवता जो है वो परमपिता परमात्मा ईश्वर है। तो स्पष्ट लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान देवो भवति। तो इस प्रकार का जो श्लोक दिए हुए हैं ये वेदों के, तो इनके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कौन कौन से देवों के हमें उपासना पूजा अर्चना करनी चाहिए, सेवा सत्कार उनका करना चाहिए। तो स्पष्ट बता रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती की जो इन पांच मूर्तिमान देवों के संग करता है, इनका सम्मान करता है, इनका सत्कार करता है, वह मनुष्य देह की उत्पत्ति जो उसको हुई है उसका सदुपयोग उसको होता है और परलोक जो पुनर्जन्म होता है उसका अच्छा जन्म उसको मिलता है, मनुष्य का जन्म उसको मिलता है। और ठीक प्रकार से एक अच्छे परिवार में उसको उपदेश करने वाले माता पिता मिलते हैं, अच्छे ज्ञानवान आचार्य उसको प्राप्त होते हैं पुनर्जन्म में जब उसको जन्म होगा। इस प्रकार के आचार्य जब पंचदेवों की पूजा वो अपने इस जन्म में करेगा तो पर जन्म जो उसका पुनर्जन्म होगा उसमें इस प्रकार के उसको आचरण करने वाले अच्छे माता पिता, अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु, अच्छे अतिथि, अच्छी माता, अच्छी पत्नी, अच्छी स्त्रियों को जो सम्मान है वो उसको मिलेगा। तो इसी प्रकार सबको सम्मान आदि करना चाहिए, वो स्त्रियों को भी करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए, माता पिता का करना चाहिए, माता पिता के का जो सम्मान है वो पत्नी को भी करना चाहिए, पति को भी करनी। तो सब प्रकार से सम्मान सभी का करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान सभी को करना चाहिए। तो स्पष्ट लिखते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान अतिथि देवो भव। तो पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, चौथा अतिथि, पांचवी स्त्री। जो स्त्री उसमें माता भी हो सकती है और पुत्री भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। तो इनको पांचों को पांचों जो हैं इनको देवता कहा गया है। और इन पांचों को आपस में जो व्यवहार इनका परिवार आदि समाज के अंदर जितने भी व्यवहार है सब इन्हीं से बने हुए हैं। तो इनका सेवा सत्कार सबको करना चाहिए, आपस में सबको सम्मान करना चाहिए सभी को। तो स्पष्ट बता रहे हैं कि जो लोग इस तरह की पूजा करते हैं, पंचदेवों की पूजा करते हैं, वो स्वर्गगामी होते हैं, उनको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म उनका मनुष्य का होता है। और जो इस प्रकार के पाषाण आदि की बनाकर शिव, गणेश, सूर्य, देवी आदि, विष्णु आदि की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है और जड़ आदि होकर वे नरकगामी बनते हैं और अनेकों प्रकार से भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। नरकगामी होकर अपने पागलपंथी में इस प्रकार के अपने मनुष्य जीवन को गवा देते हैं। तो स्पष्ट मना कहा गया है कि कौन कौन से देवताओं की हमें पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से जो पत्थर आदि के बनाए हुए देवी देवता हैं इनकी पूजा सत्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको सेवा सत्कार सम्मान आदि करना चाहिए, उनसे चरित्र की शिक्षा हमको लेनी चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति को जो भगवान मानकर पूजा अर्चना की जाती है और किस प्रकार से वेदों के अर्थों का अनर्थ पौराणिकों के द्वारा किया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में जो पूजा पद्धति थी, जो पांच देवताओं के अर्चना करने का विधान लिखा है, वो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया कि वो कौन कौन से पांच देवता हैं और किन्होंने उनका बिगड़ा स्वरूप पौराणिकों के द्वारा बना लिया। और आचार्य शंकर ने तो एक योजना इस प्रकार से बनाई थी कि भाई झगड़ा इनके अंदर फैला हुआ था वो समाप्त हो जाए। पाँचों के पाँचों जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, अपने अपने सेव मत वाले वैष्णवों को नहीं मानते, वैष्णव वाले सेवों को नहीं मानते, शाक्त वाले जो देवी वाले वो किसी को नहीं मानते। इस प्रकार का बखेड़ा इनका शांत हो, आपस में इनका
वैर विरोध ना हो और एक दूसरे के जो इनके अनुयायी हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके देवी देवताओं की महापुरुषों की आराधना करते हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद विरोध ना हो, झगड़ा ना हो किसी प्रकार का। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए जो आचार्य शंकर थे उन्होंने पंचायतन पूजा, इनको एक एक 5 देवताओं को सम्मान करने के लिए जो 5 मत हुए थे इनको आपस में इनका सुलह करवाई थी। तो इन्होंने लेकिन उसी को अपना आजीविका चलाने के लिए पंचायतन पूजा स्वीकार कर ली और उसको चलाना प्रारंभ कर दिया। तो लेकिन वास्तव में जो पंचदेवों की पूजा वो महर्षि धन सरस्वती ने बताई हमको ठीक प्रकार से कि कौन कौन से वो 5 देवता हैं, माता, पिता, आचार्य, अतिथि और स्त्रियां। उस स्त्रियों में स्पष्ट बताया गया है कि जो माता है, बहन है, पुत्री है, जितनी भी हैं इनके रिश्ते नाते, सब परिवार से रिलेटेड जो भी हम संसार के अंदर व्यवहार करते हैं, तो सभी का सम्मान हमको करना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को भी, पुरुषों को, जो पिता है, भाई है, बेटा है, सबका इस प्रकार से अपना सम्मान इसका करना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 देवताओं की पूजा का, अर्चना का विधान महर्षि धन सरस्वती ने ठीक प्रकार से देवों का तो आज के प्रसंग हमने ठीक प्रकार से पढ़ा। तो सबसे अनुरोध है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार का प्रश्न है तो किसी प्रकार का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे हम आगे भी अनेकों प्रकार की शिक्षा भी जो कक्षाएं वो चलाएंगे। रामायण आदि भी, वाल्मीकि रामायण का जो शुद्ध वाल्मीकि रामायण उसको भी पढ़ाएंगे और महाभारत आदि की कक्षा भी प्रयास उसका चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो जल्द ही इस जो शिक्षाएँ हैं वो कक्षाएँ हम आपको इस अपने वैदिक धर्म चैनल पर जल्द ही लाएंगे और दर्शन आदियों का भी जो शास्त्र हैं, जो अर्थशास्त्र है, उनका ठीक प्रकार से आपको ज्ञान जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, वास्तविक ज्ञान है, उसको आप तक पहुंचाएंगे। तो आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और किसी प्रकार का शंका है तो प्रश्न उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो सभी को सादर नमस्ते। ओम